नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। लगातार देश भर में भूमाफियाओं की खबरें आती हैं, लेकिन जब बात इन पर प्रशासन और सरकार से सवाल किए जाते हैं तो इसको लेकर इस सरकार से उस सरकार पर आरोप लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना लगातार आम लोगों को करना पड़ता है। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी एक बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी है कि ये पूरा मामला करीब 700 बीघे जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों से जुड़ा हुआ है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफिया लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये कि बीजेपी विधायक तेजपाल नागर की आपत्ति और प्राधिकरण को लिखी गई शिकायती चिट्ठी के बावजूद ना तो भूमाफिया की सेहत पर असर पड़ रहा है और ना ही प्राधिकरण की सेहत पर। और आपको बता दें, जमीनी हकीकत की पड़ताल की गई तो मासूम लोगों को गुमराह करने का ऐसा सिंडिकेट सामने आया है जो हैरान करने वाला है। बता दें कि पूरा मामला नोएडा के ग्राम छपरौला माजरा खेड़ा धर्मपुर का है, जहां प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जमीन है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, इन जमीनों का खसरा नंबर 420, 418, 388 और 386 सहित कुल जमीन करीब 400 बीघा बताई जा रही है। और वहां पर सहारा सिटी के नाम से धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इतना ही नहीं, आशियाने की चाहत रखने वाले लोगों को मनमाने दामों में जमीनें बेची भी जा रही हैं। और आपको ये भी बता दें, खेल यहीं तक नहीं है। सहारा सिटी के अलावा समतल एन्क्लेव के नाम से एक और कॉलोनी काटी जा रही है, जिसका एरिया 336 बीघे का है। जिन जमीनों पर ये कॉलोनियां काटी जा रही हैं, और यहाँ सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि पूरा अवैध खेल संज्ञान प्राधिकरण को नहीं है। दादरी के बीजेपी विधायक तेजपाल नागर बीते 29 सितंबर को ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीओ रवि कुमार एनजी से पत्र लिखकर शिकायत कर चुके हैं, जहां पर पत्र के जरिए विधायक ने बताया था कि बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला गांव में 2 बड़ी अवैध कॉलोनियों को काटा जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी निर्माण जारी है। और आपको ये भी बता दें, इस बात का खुलासा तो तब हो सका जब पत्रकारों ने ग्राहक बनकर कॉलोनी में मौजूद ब्रोकर से बात की, जिसमें ब्लैक मनी, भूमाफिया और प्राधिकरण के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के ऐसे सिंडिकेट का खुलासा हुआ। और अब इन भूमाफियाओं का सिंडिकेट तमाम सरकारी फरमानों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं लखनऊ से ब्यूरो हेड ज्ञानेश वर्मा जी। ज्ञानेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या है पूरा मामला? मीनाक्षी, मैं बता दूं कि जैसा कि आपने बताया कि देखिए, जो कहीं न कहीं जो लगातार देश भर में भूमाफिया सक्रिय हैं, कहीं न कहीं ज़मीनों को लेकर आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा ही नहीं, राजधानी लखनऊ हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, ये ज़मीनों की इस कदर जो हैवानियत, इन जो दबंग हैं, ये भूमाफिया हैं, ये औने-पौने दाम से किसानों से ज़मीन को खरीदते हैं और खरीदने के बाद में इसी को कॉलोनियों में तब्दील करते हैं। और फिर यहीं पे बता दूं 25 मंजिल 30 मंजिल तैयार करके उनको जो है लाखों रुपए में 60 लाख 70 लाख 50 लाख रुपए में बेचते हैं। और जो इसकी मुनासिब कीमत होती है वो किसान को, जिससे जमीन लेते हैं, उसको नाम मात्र ही कुछ पैसा देकर उससे जमीन ले ली जाती है। तो इस वक्त मैं बता दूं मीनाक्षी कि पूरी भारत में ही, चाहे वो कोई भी जिला हो, मैं झांसी की बात करूंगा थोड़ा सा, आपने जब जिक्र किया है तो झांसी में एक ऐसा है जहाँ पे पीएससी ऑफिस है, जहाँ पे पीएससी झांसी में उसी के बगल में एक बिल्डर ने उसमें पूरी जो है 19 मंजिला और 22 मंजिला बिल्डिंग बना दी है और वो पूरी तरीके से अवैध है। बता दूं, वो भी किसी समिति की जमीन थी और उसके पास एक पेपर नहीं है। उसके बाद भी वो लगातार उस पे बाकायदा उसने पूरी इमारत खड़ी कर दी और बिना किसी पेपर के। अब सोचिए आप कि ऐसे मामले क्या प्रशासन के संज्ञान में नहीं है? वो बिल्कुल है मीनाक्षी, बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं वो भी इसलिए दब जाते हैं कि उनको उसकी कीमत मिलती है। वरना बताऊं कि आम व्यक्ति एक जन्म प्रमाण पत्र बनवानी भी जाए ना, तो उसके लिए भी उसको 20 चक्कर लगाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो तहसीलदार के पास हो, चाहे लेखपाल के पास हो। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग, चाहे वो बिना पेपर के। अब सोचिए, आपने जो बात कही, ये जहां प्रशासन की नाक के नीचे जो मुंह माफिया, कहीं ना कहीं ये जो आपने ग्रेटर नोएडा का मामला पूरा बताया है, तो बता दें कि पूरा जो मामला है वो नोएडा के ग्राम छपरौला माजरा खेड़ा धर्मपुर का है, जहां प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जमीन है, वो अधिसूचित है।
और इसकी जानकारी के लिए बताएं कि इन जमीनों का जो खसरा नंबर 420 है, 418 है, 388 है और 386 है हम्म। सहित कुल जमीन करीब 400 बीघा बताई जा रही। सोचिए मीनाक्षी की 1-2 बीघा का मामला नहीं है। जी ये बिल्कुल। जो सिटी से सटी इतनी इतनी सारी 400 बीघे की जमीन है, वहां हम्म। पर सारा सिटी के नाम से। अब हम्म। सोचिए जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं वो कहीं ना कहीं जो ऐसी जमीनों को लेकर के उसको बिल्कुल चमका देते हैं, हम्म। और जो कि पेपर नहीं होने के बावजूद जब ये कोई प्राइवेट कर्मचारी लेने आता है तो धड़ल्ले से बेचते हैं। हम्म। और एक फ्लैट की कीमत जैसा मैं बताऊं कि हम्म। उसको 50 लाख रुपए 70 लाख रुपए हम्म। लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट का। हम्म। तो ये यूपी में लगातार खेल चल रहा है। हम्म। और बता दूं कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, हालांकि उनकी जानकारी में आने के बाद जब बहुत सी हम्म। ऐसी घटनाएं हैं एक दो आती हैं तो उस हम्म। पर बुलडोजर भी चलता है। हम्म। लेकिन इस सरकार में कुछ ऐसे भी भू माफिया हैं जो चोरी से काम कर रहे हैं प्रशासन के मिल के साथ। हम्म। आपको बताऊं यही राजधानी लखनऊ में ऐसे हैं, बहुत से रो हाउसेस बन रहे हैं जो बिना मानक के खड़े हैं, हम्म। और जेई और एई जाएंगे उसके बाद में नोटिस चिपका के वापस आ जाते हैं। हम्म। जब कार्रवाई की बात हो तो फिर होता है कि वो चलो कार्रवाई के लिए उन्होंने दिया है, कार्रवाई हो जाएगी। तो हम्म। कहीं ना कहीं उस पर जब पीछे से पैसा पहुंचता है तो सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। हम्म। तो हम्म। ये खुला खेल चल रहा है बताऊं मीनाक्षी। हम्म। वरना अगर इन पेपरों की बात करें तो एक हम्म। पेपर मानक में खरा नहीं उतरेगा और हम्म। बिल्डिंगें मानक में नहीं है। हम्म। उसके बाद भी जो कई तो राजधानी लखनऊ हजरतगंज में ऐसे हम्म। थे जो एलडीए हम्म। या सीएम के आदेश के बावजूद ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ, हम्म। क्योंकि वो मानक की विपरीत बनी थी। हम्म। तो ये जो मामला है ग्रेटर नोएडा का, सोचिए दिल्ली से सटा है और राजधानी हम्म। लखनऊ से कहीं न कहीं। तो इस वजह से अगर ऐसे मामलों पे समय पे कार्रवाई नहीं होती है, हम्म। सारा सिटी बताइए, सारा सिटी जो धड़ल्ले से अवैध हम्म। कॉलोनी काटी जा रही। हम्म। और बताऊं इतना ही नहीं, आशियाने की चाहत जो गरीब लोग रखने वाले हैं हम्म। मनमाने दामों में बेच रहे हैं। हम्म। जब बिल्डर क्योंकि उनके पास में जाता है तो बहुत सी ऐसी चीजें मानक में नहीं है। हम्म। मान लीजिए छोटे हम्म। छोटे कमरे दे दिया, 8 फीट की, हम्म। 8 फीट की छत होती है, मानक में 10 फीट होना चाहिए, जी। 8 फीट 7 फीट पे छत बेच देते हैं। हम्म। तो नियम को क्योंकि उनको लगता है कि ये नोएडा में बसे हुए हैं और हम्म। इनको जो भी है उल्टे सीधे दाम में बेच देंगे। हम्म। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके कागज पूरे नहीं होते। जब कागज नहीं पूरे होते हैं कहीं ना कहीं हम्म। तो बहुत से ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, वो लगातार शासन प्रशासन के चक्कर लगाया करते हैं। हम्म। तो हैरानी की बात ये है कि पूरा खेल वो कहीं न कहीं जो है, वो प्राधिकरण की जानकारी में होता भी है, लेकिन जी। वो चुपचाप इसलिए आँखें बंद कर लेता है हम्म। कि उसको ये लगता है कि शायद जो है, क्योंकि हमने जो है कहीं न कहीं पैसे दे रखे हैं, हम्म। तो कार्रवाई होती नहीं है। हम्म। और जब ये मामला उच्च स्तरीय जाता है तब खानापूर्ति भी की जाती है हम्म। मीनाक्षी। हम्म। तो ऐसे यूपी में बताऊं कि यूपी में तो बहुत सारे अवैध हैं। इसी तरीके से जो हमने जिक्र किया बादलपुर थाना क्षेत्र में हम्म। छपरौला गांव के, हम्म। ये 2 बड़ी अवैध कॉलोनियों को काटा जा रहा है। अब सोचिए आप, ये बिना शासन प्रशासन की अनुमति मिल गई ये काटने की, जी। और ये कागज है कि नहीं है, इसके बावजूद भी इसके अभी तक निर्माण जारी है। हम्म। और आपको यह भी बता दूं कि इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब हम्म। वहां पे पत्रकार जो है वो ग्राहक बन के गए हम्म। और कॉलोनी में मौजूद जो ब्रोकर से बात की है, जिसमें हम्म। ब्लैक मनी, भूमाफिया और प्राधिकरण के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के ऐसे सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। हम्म। अब इन भूमाफियाओं का सिंडिकेट तमाम सरकारी फरमानों की जो धज्जियां उड़ा रहा है लगातार। तो मीनाक्षी ये बता दूं, ग्रेटर नोएडा हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो जाए, हम्म। झांसी हो जाए, मुरादाबाद हो जाए, हम्म। जहां जहां ये है वहां वहां पे जो ऐसे भूमाफिया है इन हम्म। जमीनों को चिन्हित करते हैं और पहले तो अवैध कब्जे में तब्दील करते हैं, अवैध हम्म। कब्जा करते हैं। जब कोई शासन प्रशासन या कोई पड़ोसी नहीं बोलता है तो उस पर बिल्डिंग तैयार करते हैं, हम्म। और बिल्डिंग तैयार करके फिर वो मन मुताबिक जो है वो पैसा वसूलते हैं। तो लेकिन ये खेल ज्ञानेश जी चलता यहाँ रहता है। पर बड़ा बड़ा सवाल सवाल, ज्ञानेश जी बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी तो अवैध कॉलोनियों को काट कर बेचा जा रहा है, बाद में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा और बाद फिर उसके बाद में अगर कोई सरकार आती है और वहां पर आके अतिक्रमण को हटाती है तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो तो आम लोगों को होगी और जो नुकसान का सामना आम लोगों को करना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि सही उस कहा वक्त तो मीनाक्षी। क्या बिल्डर होता है या जब फिर कोई भी एजेंट भाग चुका होता है, कार्रवाई तो आ, रहवासी पर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी। क्या होता है, जो जो आम व्यक्ति होता है उसको ये लगता है कि भाई चलो इतनी चमक दमक के साथ में इन्होंने बना लिया, बगल में पेड़ लगाया है, डिवाइडर है, हम्म। सब कुछ अपडेट है। तो ये जो चमक दमक है इसके पीछे बहुत से राज छुपे होते हैं मीनाक्षी। हम्म। और चूंकि वो जो व्यक्ति होता है इतना जानकार होता नहीं है, हम्म। और वो कहीं न कहीं नियमों को जानता भी नहीं है। उसको ये लगता है चलो बिल्डर है, इनका काम ही यही है। और हम्म। बिल्डर क्या करता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर उस
पूरी प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है हम्म। और सेल आउट करने के बाद में फिर वो दूसरा ठिकाना किसी दूसरे जिले में बनाता है, हम्म। क्योंकि इसमें मोटी कमाई है मीनाक्षी। कहीं ना कहीं जो जी। आदमी 10 लाख 12 लाख रुपए लगा के 2500 लाख रुपए पैदा करेगा हम्म। और फिर दूसरा ठिकाना, तो उनको लगता भी है अगर शासन प्रशासन कार्रवाई करता है हम्म। तो फिर हम उसको कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल। मानक में चीजें जब नहीं होती हैं तो उसकी आपको भी पता है कि वो कैसे पूरी की जाती हैं, हम्म। तो अधिकारी भी बिकता है। तो हम्म। ये मामले एक नहीं, ऐसे हजारों मामले हैं जिन पे लगातार शिकायतें आती हैं। लेकिन उसके बाद भी अब बताइए, सरकारी जमीनों पर भी ऐसे भूमाफियाओं की नजर रहती है। हम्म। उनको ये लगता है कि ये जमीन खाली पड़ी है और फिर उस पर निर्माण शुरू कर देंगे, अवैध कब्जा शुरू कर देंगे, हम्म। उसके बाद भी निर्माण कर सेल आउट करेंगे और दूसरी जगह भाग जाएंगे। हम्म। अब जब कभी कोई मामला होता है, संज्ञान में लिया जाता है, तो वो जो जो जमीन खरीदता है मीनाक्षी, वो फंसता है, क्योंकि जीवन भर की कीमत जो है कहीं ना कहीं वो बिल्डर को दे चुका होता है बिल्कुल। और साल भर मेंटेनेंस भी बढ़ता रहता है। हम्म। तो भुक्तभोगी बाद में परेशान होता है और हाय करके रह जाता है। हम्म। तो बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर जो सरकार के कर्मचारी है इन भूमाफियाओं पर लगाने का तय समय पर क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल। पूरे कागजात बता दूं, यहाँ तक कि रेरा का रजिस्ट्रेशन मान्य है, हम्म। उसमें भी क्या ये 420 लोग करते हैं। आजकल लोग लगा के रखते हैं हम्म। कि रेरा का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जब तहकीकात करेंगे तो नहीं मिलेगा, हम्म। क्योंकि जिसको खरीदना होता है उसको जानकारी नहीं होता है कि हम्म। रेरा क्या है। हम्म। उसको तो बस उस जगह जगह दिखती है। और बिल्कुल। बताऊं कि यहाँ मीनाक्षी ऐसे भूमाफिया हैं जो एक ही जमीन को एक नहीं चार चार लोगों को सेल आउट करते हैं बिल्कुल। और एक को बेचते हैं वो कचहरी पहुंचता है, दूसरे हम्म। को बेचते हैं वो भी कचहरी पहुंचता है, फिर तीसरे को। तो ये जो चैन चलती रहती है। हम्म। अच्छा, बड़ा प्रश्न ये भी कि तय समय पर अगर शासन या पुलिस कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी अगर तय समय के अंदर अगर कार्रवाई करे हम्म। तो कहीं ना कहीं इन पे लगाम लगाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि अपना जो नियम कानून है वो भी सालों साल कोर्ट कचहरी और थाने कचहरी, हम्म। तो इस वजह से जो आम आदमी है वो सिर्फ इसमें पिस के रहता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम यही कहेंगे कि जो आम व्यक्ति इस पे खरीदने जा रहे हैं हम्म। चीजों को, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, चाहे झांसी हो, चाहे हम्म। मुरादाबाद हो, यहाँ पर जमीनों हम्म। को बहुत तहकीकात करने के बाद में ही, क्योंकि काटा संख्या और खसरा संख्या लोगों को पता ही नहीं होता है, हम्म। उनको तो लगता है ये हमारी भूमि है, और हम्म। अगली दिन पता चला 2 साल बाद। एक घटना मैं बताऊंगा कि राजधानी लखनऊ लखनऊ अकबरपुर की है, हम्म। जहाँ पे लोग 70 सालों से बताते हैं लोग रुकते थे और योगी आदित्यनाथ थे वहां पे जो है हम्म। सौंदर्यीकरण के आदेश दिए थे, कई हम्म। मकानों को ढाया भी गया। हम्म। अब वहां पे लोग ये दर्द जरूर बयां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्द लगता है, लेकिन सीधा सा कारण है कि इस जमीन को खरीदने से पहले क्या आपने खरीदा है, किसी से रजिस्ट्री की है? हम्म। रजिस्ट्री भी नहीं की है बहुत से लोगों ने, हम्म। और किए तो औने पन्ने उल्टे सीधे कागजों के साथ। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं वो भी ठगे होते हैं। और हम्म। दूसरी चीज, अब वो 50 साल से 70 साल से रहने लगते हैं, और फिर बुलडोजर इस सरकार में जब पहुंचता है तो हाय करके रहते हैं। तो बिल्कुल। बड़ा प्रश्न ये भी है कि जमीन खरीदने से पहले आप 100 बार सोचें। हम्म। जब तक कागजात आपके सही नहीं होते, बिल्डर आपको वो बेवकूफ बनाता रहता है, क्योंकि हम्म। बिल्डर का काम ही ये है कि उस जमीन को, अब जो 400 बीघे की जमीन हम लोग बात कर रहे हैं, 420 और 418 388 सहित लगभग 400 बीघे की जमीन है। सोचिए हम्म। मीनाक्षी, ये 10-20 बीघे नहीं है। हम्म। और 400 बीघे की जमीन का निर्माण जो है वो सालों साल चलेगा, बिल्कुल। और बिल्डर जमा जो बाहर से लोग आएंगे उनको बेचेगा भी। हम्म। और इस तरीके से हम बता दें, चाहे सीओ रवि कुमार एनजी से पत्र लिखकर शिकायत कर चुके हैं, हम्म। लेकिन जहां पर पत्र के जरिए विधायक ने भी बताया थी कि जो बादलपुर थाना क्षेत्र के जो छपरौला गांव में 2 बड़ी अवैध कॉलोनियों को काटा जा रहा है, हम्म। उसके बावजूद अभी पर निर्माण जारी है। सोचिए, जो बीजेपी का विधायक है हम्म। अगर वो भी शिकायत करता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी नहीं सुनी जाती है। वही बड़ा तो सवाल तो इस यही है तरीके ज्ञानेश जी से कि खुद बीजेपी का विधायक खुद ये शिकायत दे रहा है प्राधिकरण को कि यहाँ पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, बावजूद इसके ग्रेटर नोएडा का प्राधिकरण जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, एकदम चैन की नींद सोए हुए है। अब मीनाक्षी, आप सोचिए कि कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी है वो मनबड़ हो चले हैं, और मनबड़ अपने हिसाब से काम करता है। उसको लगता है चलो विधायक भी बहुत ऐसे विधायक है, क्यों, हालांकि मैं बता दूं मुख्यमंत्री लगातार सख्त रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं क्षेत्र में उनको लगता है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जानकारी में नहीं पहुंचेगी तब तक कार्रवाई होना जल्दी आसान भी नहीं है। आप सोचिए, विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं लगता है कि जो विधायक की ताकत कम है उन भूमाफियाओं से ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा षड्यंत्र जो है अपने साथ में लेकर चल रहा है, और वो शासन के जो कर्मचारी है उनकी मिलीभगत से तभी ये संभव है।
क्योंकि बिना उनकी मिलीभगत से ये सारी चीज़ें संभव नहीं मीनाक्षी। तो इसको अगर शिकायत मिलती है तो शासन प्रशासन को तय समय के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और उस चीज़ को सील करना चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूँ एलडीए और जेडीए ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ होती हैं जो सीज करता है। लेकिन कहीं न कहीं वो पीछे से जो पहुँचता है वो अवैध कॉलोनियों को और मोटी रकम देकर उनको भी खुलवा लिया जाता है। तो जब तक ये पैसे का मोह लालच है, तब तक ये चीज़ें रोकी जानी बहुत मुश्किल है। आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन मीनाक्षी जो है एंटी करप्शन इस वक़्त जारी है, चाहे वो राजस्व विभाग का मामला हो, चाहे पुलिस विभाग का मामला हो, आए दिन पकड़े जा रहे हैं, चाहे बिजली विभाग का मामला हो। तो ऐसे लोगों के मन में जब तक डर नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक इन पर शिकंजा कसना बहुत ही मुश्किल है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये अपने आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि पैसे का मोह इस हद तक जाता है कि नियम और कानून को ताक पर रखते हैं मीनाक्षी कहीं न कहीं। तो हम ये भी योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि उनके संज्ञान में आने के बावजूद हालाँकि बहुत से अधिकारी हैं जो बहुत से अपने आदेशों को दबा के रखते हैं और उन तक जानकारी ही नहीं देते हैं, उन तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। क्योंकि एक माध्यम होता है अधिकारी के माध्यम या इन लोगों के माध्यम से हम योगी तक शिकायत कर पाएँगे। जैसे मैं बताऊँगा यहाँ पर थोड़ा-सा कि आईजीआरएस पे शिकायत दर्ज होती है और शिकायत को बिना निस्तारण ही, बिना जो शिकायतकर्ता के विवेचना किए या उसका जो वो आख्या लिए और ये लोग विवेचना कर देते हैं, पूरी कर देते हैं और कहते हैं कि हमने विवेचना कर दिया, निष्पक्ष पाई गई, सही रिपोर्ट है। जबकि पीड़ित लगातार परेशान करता है कि हमारी तो कोई जाँच ही नहीं हुई, हमसे कोई पूछताछ ही नहीं हुई। तो पूरा खेल चलता है सिस्टम में। तो इस वजह से कहीं न कहीं लोगों का मन बड़ा वरना 1-2 कार्रवाई हो जाए, हर विभाग में हो जाए, तो इनकी क्या मजाल है कि ये उससे ही लें। क्योंकि लोगों को सिर्फ क्या होता है मीनाक्षी कि सस्पेंड किया जाता है। अगर उनको बर्खास्त किया जाए, तो शायद उनको ये डर रहे कि हमारी नौकरी चली जाएगी। उनको ये लगता है कि हम बर्खास्त कर दिए गए हैं, कहीं न कहीं अभी 6 महीने और 8 महीने के बाद में फिर बहाल हो जाएँगे। तो ये जब तक कानून का शिकंजा उन तक नहीं पहुँचता है, तब तक उनका मन जो है मनोबल लगातार बढ़ेगा मीनाक्षी। इसलिए दूसरी चीज़ ये भी मैनेजमेंट है को कि जो संभालने पीड़ित के है वो कहीं लगातार न कहीं मैनेजमेंट को संभालने के लिए जो है सख्त तो होना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था तो कई हद तक काफ़ी ठीक है। कहीं न कहीं जो है वो बुलडोज़र की जो उनकी के नाम से जाने जाते हैं वो, लेकिन उनका जो प्रशासन है, मैनेजमेंट है, इतनी सख्ती के बावजूद भी एकदम ढिलाई बरतता है और हमेशा लोगों की परेशानियों को एक टेबल से दूसरे टेबल पर फेंकते रहता है लगातार, और इस तरीके की खबरों का सामना भी होता है। तो मैनेजमेंट को कहीं न कहीं सुधारने की बहुत ज़रूरत है। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सब मामला प्राधिकरण के जानकारी में होने के बावजूद, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के विधायक खुद जाकर प्राधिकरण को शिकायत पत्री देते हैं, बावजूद उसके प्राधिकरण जो है आराम से चैन की नींद सो रहा है। अब देखना ये होगा कि प्राधिकरण इस मामले से कैसे निकलता है और लोगों को न्याय देता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।